अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि एमसीक्यूज़ कैसे अटेम्प्ट करने हैं और अगर कोई एमसीक्यूज़ का आंसर किसी का ना आता हो तो फिर क्या करना चाहिए। 2-4 मिनट की वीडियो है। अगर ये वीडियो देखने से आपके 2-4 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। पहले कुछ जनरल पॉइंट्स वही हैं कि अवॉइड केयरलेसनेस, ध्यान से बबल शीट फिल करें। पीपीएससी के एग्जाम में बबल शीट है, बबल बहुत ध्यान से फिल करें क्योंकि एक बबल अगर गलत फिल हो जाता है तो समटाइम वो सीक्वेंस चलता रहता है और वो सारा पेपर का बेड़ा गर्क हो जाता है। स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड एंड गोइंग टू डू वेल। और अगर आप परेशान लगते हैं तो लंबे लंबे सांस लें और रिलैक्स होने की ट्राई करें। दूसरों के साथ टेस्ट के बारे में कोई टेस्ट से पहले ज़्यादा बात ना करें क्योंकि एंग्जाइटी जो है वो कॉन्टेजियस है, दूसरों को भी जो है परेशान कर सकते हैं, खुद भी परेशान हो सकते हैं। पीपीएससी के एग्ज़ाम में यूजली जो है आपके दोस्त जो है सीनियर जूनियर आए होते हैं, उनसे मिलें, गप्पें शप्पें लगाएं, रिलैक्स। एमसीक्यूज में यूजली जो है एक फ्रेज होती है या स्टेम कहते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शंस आती है पीपीएससी के एग्जाम में। लेकिन जो है इंटरनेशनल जीआरई वगैरह में 5 ऑप्शंस तक भी होती हैं। तो टेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या हैं? रीड द डायरेक्शंस केयरफुली, ध्यान से जो है सारी जो हदायत दी गई हैं पेपर की वो पढ़ें। और नो इफ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर भी ध्यान रखें। पीपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, एफपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ जी, आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इजी क्वेश्चन आपको आते हैं वो उनको पहले आंसर कर लें और साथ साथ बबल शीट फिल कर लें क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, टाइम कम होता है। उनको बाद में रखने की जरूरत नहीं है वरना आपका माइंड भी ऑक्यूपाई रहेगा कि ये भी फिल करने हैं, अभी ये सारे रहते हैं। अगर आपके पहले एक दफा गो थ्रू हों, अगर आपके 30 से 40 एमसीक्यूज जो हैं वो आसान वाले जो हैं वो आप ठीक हो जाते हैं तो बबल शीट फिल कर लें, बबल शीट को, और उनसे आपकी जान छूट जाएगी, आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। फिर आंसरिंग क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं, क्रिटिकली सोचें और पहले ऑप्शंस ना पढ़ें, स्टेम पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ें और देखें इसका आंसर कोई है आपको आता है या सॉल्व करने वाला तो सॉल्व करके देखें, फिर मैच करें और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो कि आपके आंसर से क्लोजली रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर ये नहीं हो सकता तो चारों ऑप्शंस को बारी बारी जो है उसके साथ मिला के पढ़ें, जो मोस्ट सूटेबल है, जो सही ट्रू फॉल्स उसको ले लें। तो जो सबसे मोस्ट ट्रू है उसको जो है वो सिलेक्ट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे जो है आंसर करना है? एलिमिनेट ऑप्शंस यू नो टू बी इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है उनको तो निकाल दें बीच में से। और यही जो है जिंदगी में भी ये जो है टोटका बहुत आजमूदा है कि जो इनकरेक्ट चीजें हैं उनको जिंदगी से एलिमिनेट कर दें। उसके अलावा क्वेश्चन एलिमिनेट ऑप्शंस दैट आर टोटली अनफेमिलियर टू यू, जो बिल्कुल आपने कभी सुनी भी नहीं हुई, वो जस्ट खाना पूरी के लिए चौथी ऑप्शन ऐड करने के लिए डाली होती हैं, उनको भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन ऑप्शंस दैट कंटेन नेगेटिव और एब्सोल्यूट वर्ड्स, इनमें नेगेटिव वर्ड्स हैं तो समटाइम ऑप्शन सही होती है, उसको नेगेटिव करके उसमें भी ऑप्शन पूरी करने के लिए जो है वो डाला होता है, उनको भी निकालने का सोचा जा सकता है। मीन उनको भी सोचें कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अनफेमिलियर वर्ड्स और एब्सोल्यूट और नेगेटिव वर्ड्स, एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा या नेगेटिव वर्ड्स, ये भी हमारे आंसर ना होने के चांसेस हैं। ऑल ऑफ द अबव कब आता है? अगर दो ऑप्शन ठीक लग रही हो तो फिर ऑल ऑफ द अबव जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर नंबर आंसर है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, कोई और भी है, तो उसमें एक्सट्रीम के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, मिडल रेंज जो है वो ज्यादा होती है।
इसके अलावा एक स्टडीज हैं, उसमें है कि सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होता है। अगर 4 ऑप्शन हैं तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है कोई 27% जिसके चांसेस हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, तो वो बी ऑप्शन है। तो ये भी जो है सोचा जा सकता है इसका। लुक अलाइक ऑप्शंस, जो एक जैसी ऑप्शन नजर आ रही हो, प्रोबेबली वन इज, उनमें से एक करेक्ट हो सकती है। चूज बेस्ट बट एलिमिनेट चॉइसेस दैट मीन बेसिकली द सेम थिंग। अगर दो चॉइसेस हैं, बेसिकली बिल्कुल उनका सेम है, उनका मतलब सेम है, तो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर कैंसल आउट कर रही है एक दूसरे को, मीन अगर वो सेम उनका आंसर है तो फिर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, डेफिनेट बात है। इको ऑप्शंस, इफ टू ऑप्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, चांसेस आर वन ऑफ देम इज करेक्ट, कि एक सही है तो उसका अपोजिट भी डाला होता है उसमें जो है, ताकि जो है एक स्टेटमेंट बन जाए और ऑप्शन ज्यादा बन जाए। और इफ टू अल्टरनेटिव सीम्स करेक्ट, कंपेयर देम फॉर डिफरेंसेस। अगर दो अल्टरनेट एक जैसे हैं, अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, फिर जो है उन्हें दोनों में से देखें फर्क क्या लग रहा है आपको, और फिर जो है उसका बेस्ट आंसर देखने की ट्राई। गैस कहाँ पे करना है? जहां पे पेनल्टी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां तो जरूर गैस करें, ठीक है। और उसके अलावा एक और जो है, पीपीएससी एग्जाम में अब चूंकि पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25%, तो वहां पे गैस करें जहां पे आप एक या दो ऑप्शंस कम से कम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक आंसर है, अगर आपने मतलब 7-8 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो उनमें ट्राई करें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, थोड़ा सा रिस्क लेने की ट्राई करनी चाहिए, जिनमें आप दो दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर दो रह गई ऑप्शन, दो ऑप्शन में से करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। डोंट गैस इफ यू आर पेनलाइज, अगर आपको पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर गैस ना करें, ठीक है। और अगर आप को आपकी चॉइस कोई है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है, सिर्फ तुक्का ही लगाना है, तो फिर बिल्कुल ना गैस करें। और उसके अलावा अगर आपने एक आंसर जो है वो सोच लिया कि इसका आंसर ये होना है, तो फिर उसको चेंज ना करें, अनलेस कि आपको श्योर हो जाए कि इसका आंसर नहीं नहीं ये गलत है, ये सही होना है। उसके अलावा जो है वो चेंज ना करें आंसर अपना। उसके अलावा एक और बात है कि अगर आपने गलत जो है बबल बी फिल कर दिया है, आपको 100% श्योर हो गया है कि ये गलत है, ठीक है, आपको है कि इसका सी आंसर होना था, तो सी भी फिल कर दे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, शायद कहीं ना आपको जो है ये गलत था, या आपने फिल कर दिया, तो आप जो है वो सही वाला भी फिल कर दें, ठीक है। उसके अलावा ट्राई करें अपना जो है आपको मार्कर लेके जाएं, या आप जो है जेल पॉइंट लेके जाएं, ताकि बबल्स जो है वो इजीली फिल हो जाएं, और आपका जो है बॉल पॉइंट से टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और टाइम पे जाएं, अपना आईडी कार्ड स्लिप वगैरह लेके जाएं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन जस्ट नहीं होती, तो उनमें करेक्ट और नियरली करेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो आपने देखनी होती हैं, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए कंसेप्चुअल स्टडीज पे फोकस कर। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।